आज हम महान परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि प्रेम के संतान के बारे में और क्रोध के संतान के बारे में। प्रेम करने वाले किसके संतान हैं और क्रोध करने वाले किसके संतान हैं। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे प्रेम के संतान के बारे में। जैसा कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 7 और 8 आयत में लिखा है, हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है कि हम आपस में प्रेम रखें, चाहे परिवार हो या फिर समाज हो, और अगर स्वर्गीय राज्य के अनुसार देखा जाए तो कलीसिया हो, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य है। तो यहाँ पर कह रहा है हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो सच्चा प्रेम होता है ये परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई प्रेम करता है, चाहे अपने बहन से, अपने भाई से, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, यहाँ तक कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबसे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक मनुष्य से प्रेम किया है। तो जो कोई प्रेम करता है, जिसके हृदय में प्रेम का स्वभाव है, वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। वास्तविक में यदि देखा जाए तो जिसके हृदय में सबके प्रति प्रेम है, सबके प्रति दया है, सबके प्रति करुणा है, वही परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में साफ साफ लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 आयत में, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो अपने भाई से प्रेम नहीं करते, जो अपने बहन से प्रेम नहीं करता, जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, जो अपने पत्नी से या फिर अपने पति से प्रेम नहीं करते, जो अपने परिवार से प्रेम नहीं करते, जो हर एक लोगों से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर का वचन कह रहा है वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमारा परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम ही है, जिसे हम कभी कभी गॉड इज़ लव पढ़ते हैं अब इंग्लिश बाइबल में। तो जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। तो वो किसको जानता है? तो अभी हमने प्रेम के बारे में थोड़े से जाने कि जो प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है, और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। अब हम दूसरे स्वभाव के बारे में जानेंगे, जो क्रोध के संतान हैं। ये क्रोध शैतान की ओर से है, और जिसके हृदय में क्रोध है वह परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानता, बल्कि क्रोध करने वाले शैतान के संतान कहलाए जाते हैं। जैसे कि हम इफिसियों और उसका 2 अध्याय और उसका 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आकाश के अधिकार के हाकिम। दरअसल ये शैतान को बोला गया है, आकाश के अधिकार के हाकिम। तो ये
शैतान के बारे में कहा गया है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। कौन से आत्मा? शैतान के आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो शैतान किसके अंदर काम करता है? जिसके हृदय में प्रेम नहीं है। सबसे पहले महान परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, तो अवश्य है कि जिसके हृदय में महान परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होगा, वो दूसरों से प्रेम नहीं करेगा, परंतु नफरत करेगा, क्रोध करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। शैतान उसके अंदर काम करता है जिसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, परमेश्वर के प्रति, जो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर है, उसके प्रति पूरी समर्पण नहीं है, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति क्रोध है, नफरत है, उनके अंदर शैतान और शैतान के दूत काम करते हैं। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कलीसिया के लोगों से कह रहा है कि पहले हम भी, मतलब हम जो मसीह में हैं, तो पहले हम भी अपने शरीर के अनुसार चलते थे, शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे, मतलब जो शरीर को अच्छा लगता था वो काम करते थे। मतलब प्रभु में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पहले, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। जब हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गीय परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो अपने शरीर की इच्छा को पूरी करते थे, अपने मन की इच्छा को हम पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जिनके अंदर क्रोध भरा हुआ है, नफरत भरा हुआ है, तो हम भी उसी के समान थे, अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। क्रोध का संतान का अर्थ है शैतान का संतान। तो प्रभु में आने के पहले कहीं न कहीं वो नफ़रत का भाषा, वो क्रोध का स्वभाव हमारे जीवन में था, जो शैतान के देन है, जो शैतान का देन है। और इस वचन को हम स्पष्ट रूप से पुख्ता करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 15 आयत में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। देखिए, हत्या करने वाले ही हत्यारे नहीं कहलाते, परंतु जो अपने भाई से नफरत करता है, अपने भाई से बैर रखता है, वह भी हत्यारा है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। मतलब थोड़ा सा भी क्रोध करना या थोड़ा सा भी नफरत करना या थोड़ा सा भी बैर करना, ये शैतान के संतान को दर्शाता है। और इसी बात को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, तो सिर्फ भाई का ही बात नहीं है, परंतु जो कोई अपने बहन से नफरत करता है या फिर अपने परिवार से नफरत करता है या फिर अपने पति से या अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से या फिर दूसरे समाज से नफरत करता है, तो वो हत्यारा है। बात सिर्फ भाई का नहीं है। यदि हमारे हृदय में किसी के भी प्रति क्रोध है या किसी के प्रति भी नफरत है, तो हम हत्यारे में गिने जाएंगे,
ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि क्रोध और नफ़रत और बैर परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु शैतान की ओर से है। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है कि यदि कोई भी किसी से नफ़रत करता है, किसी पर गुस्सा करता है, किसी से बैर रखता है, तो वह हत्यारा है, और किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, मतलब परमेश्वर का जीवन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। गॉड इज़ लव। अब हम इस वचन को और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 22 आयत में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यीशु ने कहा है, मत्ती 5 अध्याय 21 से पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है और महान परमेश्वर भी चाहता है कि इस संसार में कोई किसी की हत्या न करे, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में अदालत में दंड के योग्य होगा। लेकिन आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। देखिए, आज भले ही हम नहीं जानते, हमारा परिवार नहीं जानता, आज का जो समाज है वो नहीं जानता कि क्रोध शैतान की ओर से है, और जो कोई क्रोध करेगा वह कचहरी में अदालत में दंड के योग्य होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन से अदालत की बात कर रहा है? संसार के अदालत की बात नहीं कर रहा है, परंतु न्याय के दिन में जो हर एक मनुष्य का न्याय होने वाला है, हर एक मनुष्य का लेखा जोखा होने वाला है परमेश्वर के सामने। हर एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने अपने कर्मों का लेखा जोखा देंगे, ये उसी दिन की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह कि वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। कौन? जो अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो अपने बहन पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर क्रोध करेगा, वो न्याय के दिन में परमेश्वर के अदालत में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। यह भी न्याय के दिन की ही बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो भी महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। और यदि कोई किसी को मूर्ख कहता है तो उसे स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो सीधे सीधे नरक में डाला जाएगा। उसके लिए न्याय आसन के सामने हिसाब किताब लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जो कोई किसी को मूर्ख कहता है वो सीधे सीधे नरक में डाल दिए जाएंगे। मूर्ख कौन कहता है? दूसरों को, जिसके हृदय में नफ़रत है, क्रोध है, वो कहते हैं। इसलिए महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य प्रेम करे, हर एक मनुष्य किसी से बैर ना करे, किसी से नफ़रत ना करे, किसी से द्वेष न करे। ये महान परमेश्वर चाहता है। किसी कारणवश यदि हमारे अंदर क्रोध आ जाता है तो हमारा क्रोध ज़्यादा देर तक न रहे, परंतु सूर्य अस्त होने के पहले हमारा क्रोध उतर जाए या क्रोध शांत हो जाए। ये महान परमेश्वर चाहता है, क्योंकि क्रोध में आकर बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं,
बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, तो कुछ बातों को लेकर हमें क्रोध आ जाता है, तो हम तुरंत उस क्रोध को दमन कर दें, उस गुस्से को दमन कर दें। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जब हम इफिसियों 4 अध्याय और उसका 26 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ठीक है, जाने अनजाने अनायास अचानक हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, लेकिन हम क्रोध में आकर कुछ भी पाप ना करें, कुछ गुनाह ना करें। क्रोध में आकर किसी को गाली ना दें, क्रोध में आकर किसी को मारे मत, किसी को पीटे मत, क्योंकि क्रोध जो है वो शैतान की ओर से है, जो हमें पाप कराना चाहता है। इसलिए आज बहुत सारे जो क्राइम हैं वो क्रोध में होते हैं, गुस्सा में हो जाते हैं, तो यह शैतान का दिन है। तो ठीक है, जाने अनजाने अनायास यदि हमसे क्रोध हो जाता है तो वो ज़्यादा देर तक न रहें, हम अपने क्रोध को शांत कर लें, उसे दमन कर लें। अपने क्रोध को हम अपने जीवन से, अपने हृदय से निकाल कर फेंक दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। मतलब परमेश्वर चाहता है कि सूर्य अस्त होने के पहले हमारा क्रोध दमन हो जाए, हमारा क्रोध शांत हो जाए। ये महान परमेश्वर चाहता है। महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य के हृदय में प्रेम हो। महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य के हृदय में दया हो। महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य के हृदय में दूसरों के प्रति करुणा हो। ये परमेश्वर चाहता है। खासकर ये प्रेम के स्वभाव को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने तमाम लोगों पर जग जाहिर किया है, और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि ये प्रेम का स्वभाव हर एक मनुष्य के जीवन में हो। यदि आज हर एक मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करे तो ना नफरत होगा, ना झगड़ा होगा, ना कोई किसी से लड़ाई करेगा, ना कोई किसी को मारेगा, ना कोई किसी को पीटेगा। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 8 आयत में पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, पर हम जो दिन के हैं, मतलब दिन का अर्थ है प्रकाश, मतलब हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चाहता है, महान परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम की झिलम को पहन लें। यदि हम प्रेम की झिलम को पहनेंगे तो कोई हमारे प्रति कैसा भी व्यवहार करता है, कोई हमारे प्रति कैसा भी द्वेष रखता है, हम उसके प्रति केवल प्रेम ही करेंगे, क्योंकि यीशु ने हमें जो सिखाया है अच्छी बातें, कि यदि कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। जैसे कि मत्ती 5 अध्याय 38 और 39 आयत में, तो यहाँ पर यीशु ने कहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। मतलब पहले के समय लोग क्या सिखाते थे कि उसने तुझे मारा तो जा तू भी उसे मार के आ, उसने तुझे पीटा तो तू भी पीट के आ। पुराने नियम भी ये सारी बातें हैं। बदला का अर्थ है बदला। तो यहाँ पर यीशु कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। जैसे आज भी संसार के कुछ लोग कहते हैं कि तूने मुझे पीटा है तो मैं भी तुझे पीटूंगा, तूने मेरा नुकसान किया है तो मैं भी तेरा नुकसान करूंगा, तूने मुझे मारा है तो मैं भी तुझे मारूंगा। ये संसार के लोगों का कहना है कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को यदि देखा जाए तो संसार के तमाम लोगों को क्या सिखा रहा है
यीशु कह रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। तो ये प्रेम को दिखा रहा है। यदि कोई हमारी गाल पर एक थप्पड़ मारता है तो हम उसकी तरफ दूसरे गाल को फेर दें, लेकिन उससे बदला न लें, उससे नफ़रत न करें, उसके प्रति क्रोध न करें। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है। मतलब प्रेम के बारे में बता रहा है कि हम प्रेम ही करें, चाहे कोई भी हमारे प्रति कैसा भी व्यवहार करता है, क्योंकि हम प्रेम के संतान हैं। जो यीशु मसीह में है वो प्रेम का संतान है, परमेश्वर का संतान है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। और इसको अच्छे से हम जब पढ़ते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यीशु कहता है मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना। बुरे का सामना न करने का अर्थ है जिनके जीवन में क्रोध, नफ़रत और बैर का स्वभाव है, जो दूसरों से मारपीट करना सिखाता है, जो दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना सिखाता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसका सामना न करना, मतलब उसके पास भी न जाना, उसकी संगति न करना, ना ही उसके साथ चलना। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि बुरे का सामना न करना। और जिसने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई है कि यदि कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। तो ये है प्रेम, और इसी प्रेम को हमें धारण करना है। और इसको जो हम पढ़ रहे थे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में 5 का और उसका 8 आयत में, कि हम प्रेम की झिलम पहनकर, महान परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से दूसरों को केवल प्रेम ही दिखे। ये है प्रेम का झिलम। महान परमेश्वर नहीं चाहता कि दूसरों को हमारे जीवन से नफ़रत दिखे या क्रोध दिखे। ये महान परमेश्वर कभी नहीं चाहता। महान परमेश्वर चाहता है कि संसार के हर एक मनुष्य के हृदय में प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, एक दूसरे के प्रति भलाई हो। ये महान परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य के लिए। अब हम जब 9 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके बनाए हुए मनुष्य के अंदर में क्रोध हो। और जिन लोगों के हृदय में क्रोध होगा, जिन लोगों के हृदय में नफ़रत होगा, जिन लोगों के हृदय में बैर होगा, उन्हें न्याय के दिन में परमेश्वर के क्रोध का सामना करना है। अब परमेश्वर क्यों क्रोध करेगा उन मनुष्यों पर जिनके हृदय में क्रोध है, नफ़रत है, बैर है, जो चाहे जिसके नाम से भी बैर रखता हो, चाहे रंग रूप के नाम से बैर रखता हो, चाहे जात पात के नाम से बैर रखता हो, चाहे और भी किसी कारण दूसरे मनुष्य से बैर रखता है या क्रोध करता है, तो उन पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़केगा? क्योंकि ये क्रोध शैतान से जन्मा है और महान परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य के हृदय में क्रोध हो। इसलिए परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को समय दिया है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अवसर दिया है कि मनुष्य अपने जीवन को बदले और अपने जीवन से क्रोध, नफ़रत और छल को निकाल कर फेंके। और ये तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहेंगे, क्योंकि इस संसार में केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाता है, प्रेम के बारे में सिखाता है, जो हमें अच्छी बातें सिखाता है, जो हमें परमेश्वर की संगति में ले चलता है, परमेश्वर की उन तमाम अच्छाइयों को हमें वो बताता है प्रभु यीशु मसीह।
अपने वचन के द्वारा यदि हम प्रभु यीशु मसीह की संगति करेंगे तो हमारे जीवन से खुद ब खुद क्रोध, नफरत, छल, बैर, ये सारे स्वभाव जो शैतान के स्वभाव हैं दूर हो जाएंगे। मैं भी जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में पहले नहीं था, प्रभु यीशु मसीह को ठीक रीति से नहीं जानता था, तो मेरे अंदर भी बहुत सारे क्रोध थे, मेरे अंदर भी बैर थे, नफ़रत था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के संगति में आने के बाद मेरा जीवन बदल गया। तो महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में प्रेम हो। महान परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में क्रोध हो, क्योंकि क्रोध शैतान की ओर से है। एक आयत में जब हम पढ़ते हैं रोमियो 2 अध्याय और उसका 5 आयत में, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, 4 से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या तू उसकी कृपा, मतलब आज जो महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक मनुष्य पर कृपा बनाए हुआ है, उसकी कृपा और सहनशीलता आज महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारी बातों को सह रहा है। अब सहनशीलता का अर्थ क्या है कि आज कोई भी मनुष्य कैसो भी काम कर रहा है, परमेश्वर जल्दी दंड नहीं दे रहा है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को मन फिराने के लिए अवसर दिया है। यदि परमेश्वर चाहता तो पल भर में पापियों का नाश कर देता, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के क्रोध को, उनके गुस्से को सह रहा है, उनके नफरत रूपी स्वभाव को देख रहा है। तो महान परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य ऐसे काम करे, इसलिए महान परमेश्वर स्वर्ग से इन सारी बातों को देख रहा है, मनुष्य के जीवन को देख रहा है, उसके स्वभाव को देख रहा है, फिर भी वो सह रहा है। मनुष्य के तमाम गलत अनैतिक कार्यों को सह रहा है। क्या महान परमेश्वर चाहता है कि कोई किसी को मारे, कोई किसी की हत्या करे, कोई किसी से नफरत करे, कोई किसी के हाथ पैर को तोड़े? क्या महान परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य झगड़ा करे? क्योंकि हर एक मनुष्य को तो परमेश्वर ही ने बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन आज ये जो संसार में बुराइयां हो रही है, जात पात के नाम से, छुआछूत के नाम से या धर्म के नाम से, एक दूसरे के प्रति नफरत, तो परमेश्वर इन सारी बातों को देख रहा है और वो सह रहा है। और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। महान परमेश्वर धीरज धरा है, वो धीरज धरे हुए है कि मनुष्य आज नहीं तो कल सच्चाई को जानेगा और बदल जाएगा। तो महान परमेश्वर धीरज धरा हुआ है, और परमेश्वर का धीरज ही आज हर एक मनुष्य के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो धन है। यदि परमेश्वर धीरज नहीं धरे रहेगा तो इस पृथ्वी का कब का अंत हो जाएगा। परंतु परमेश्वर मनुष्यों के प्रति धीरज धरे हुए है, इसलिए धीरज धरे हुए है महान परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह जो महान परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, यीशु मसीह के द्वारा, उसके प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा सच्चाई को जाने, प्रेम को जाने, दया को जाने, कृपा को जाने, भलाई को जाने। तो ये धीरज ही महान परमेश्वर का हर एक मनुष्य के लिए धन है। तो इस धन को हमें प्राप्त करना है यीशु मसीह में। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? महान परमेश्वर का जो कृपा है, उनका जो धीरज है, वो हमें मन को फिराने के लिए सिखा रहा है। किसकी ओर? क्रोध से, नफरत से, बैर से, लड़ाई झगड़े से मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह की ओर, प्रभु यीशु मसीह की तरफ ये समय दिया है परमेश्वर ने कि हम अपने मन को यीशु मसीह की तरफ फिरा लें। ये महान परमेश्वर चाहता है। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। परंतु यदि हम अपने मन को कठोर कर रहे हैं, हम शैतान के स्वभाव को अपनाकर अपने जीवन को बिताएंगे या बिता रहे हैं,
तो उन हर एक मनुष्य पर न्याय के दिन में परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। और हम जैसे जैसे परमेश्वर से दूर भागेंगे, परमेश्वर की संगति से दूर भागेंगे या प्रभु यीशु मसीह के संगति को तुच्छ जानेंगे, तो हम अपने प्रति न्याय के दिन के लिए क्रोध को कमा रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। तो परमेश्वर का सच्चा न्याय क्या है? तमाम क्रोध करने वालों को सजा दे, और जो तमाम लोग हैं जिनके हृदय में प्रेम है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन दें। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को समझें, परमेश्वर के वचन को जानें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा क्रोध करने वाला कोई नहीं है। फिर भी परमेश्वर क्रोध नहीं करता। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को प्रेम का जीवन बिताने के लिए समय दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। परंतु परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा जिनके जीवन में क्रोध है, बैर है, नफरत है, छल है। जैसे कि सपन्याह और उसका 2 अध्याय और उसका 3 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। मतलब परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के जीवन को अपने हृदय में ढूंढो, कह रहा है परमेश्वर का वचन कि हे पृथ्वी के नम्र लोगों। सब नम्र लोगों से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे सब पृथ्वी के नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। मतलब परमेश्वर के स्वभाव को, उसके जीवन को अपने अंदर में ढूंढने के लिए कह रहा है। धर्म को ढूंढो। तो धर्म कौन है? यीशु मसीह। जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। कुछ बाइबल में धार्मिकता लिखा गया है, तो यीशु मसीह ही धर्म है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। मतलब अपने हृदय में नम्र स्वभाव को ढूंढो, जो यीशु मसीह के अंदर था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नम्र और दीन बनकर रहा। उसने कभी किसी से बैर नहीं किए, कभी किसी से नफरत नहीं किए। तो उसी नम्र स्वभाव को ढूंढना है, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। तो यदि हम अपने जीवन में नम्रता और दीनता को लागू नहीं करेंगे, प्रेम को लागू नहीं करेंगे, तो न्याय के दिन में परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा। और हम पर ही नहीं, परंतु जितनों के अंदर में क्रोध, बैर और नफरत है, तो उन सब को न्याय के दिन में महान परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दिन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो आज हमने परमेश्वर के वचन से जाना नम्र स्वभाव के बारे में, प्रेम के स्वभाव के बारे में, जो परमेश्वर की ओर से है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और परमेश्वर के वचन से हमने ये भी जाना कि जो क्रोध है, नफ़रत है, वो शैतान की ओर से है। वैसे तो सीखने सिखाने के लिए बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन और भी बहुत सारी बातें हमें सिखाता है, लेकिन हम थोड़े थोड़े करके परमेश्वर के वचन से जानेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। इसलिए हम कभी भी अपने जीवन में क्रोध, नफ़रत, ईर्ष्या, बैर को अपने जीवन में लागू न करें, क्योंकि ये शैतान की ओर से है। परंतु हम अपने जीवन में प्रेम को लागू करें, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है और हर एक मनुष्य को देना चाहता है।
तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।